वेलकम बैक। तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। बानी पीटीआई खैरियत से हैं, सेहत बिल्कुल ठीक है लेकिन बहुत गुस्से में है। उज़्मा खान की अडयाला जेल पिंडी में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई से मुलाकात के दिन बहनों के साथ पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी जमा हुई। ताहम सिर्फ उज़्मा खान और उनके बेटे कासिम को मुलाकात की इजाज़त मिली। मुलाकात के बाद उज़्मा खान ने बताया, मुसलसल कैद तन्हाई के सबब भाई शदीद परेशान और गुस्से में हैं। मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं आखिर एक मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। सैयद अफरीदी के बारे में कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पर करें। उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूंगी। पहले जब मैं अंदर गई ना तो उनको गुस्सा था, जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। जो भी मेरे पार्टी वाले विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। वज़ीर आला केपी ने अडयाला और इस्लामाबाद ना आकर मुस्बत कदम उठाया। बहनों का हक था जो गैर सियासी हैं, वो हक उन्हें मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। मीरांचा रोड पर हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर जिम्मेदारी है शहीद अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। गवर्नर केपी भी हमारे बहादुर अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। दोनों शख्सियत जाएं और शोहदा को इज्जत और तकरीम बख्शें। हम नहीं खड़े होंगे अपनों के लिए तो कौन खड़ा होगा। ऑपोजिशन जमातों की अक़लियती कमीशन से मुताल्लिक़ बिल की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑपोजिशन से हाथ जोड़कर बिल की मुखालफत न करने की दरख्वास्त की। वज़ीर कानून ने कहा, कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये बिल मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का मामला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, हसास मामले को सियासत में ना उलझाएं। तकरीर शुरू होती है, ख़त्म नबूवत पर ख़त्म होती है। खादिम रसूल को रिहा करो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा, ऑपोजिशन ने कभी इसराइल के खिलाफ तो बयान दिया नहीं। हुर्मत रसूल का जिक्र हुआ तो इन्हें इंसानी हुकूक याद आ गए। ये अक़लियतों के हकूक का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फर्क इशू है, आपके मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का इशू है। ऐसे सेंसिटिव मामले के ऊपर हमें सियासत में उलझाना, तकरीर शुरू करनी खत्म नबूवत और फिर कहना रिहा करो, खादिम रसूल को रिहा करो। कौन खादम नहीं है? इसराइल के खिलाफ कोई बयान अपोजिशन की तरफ से नहीं आता। अब आका की हुर्मत का जब जिक्र आया है तो उसको भी ह्यूमन राइट्स और फलां जेल में है, फलां बाहर है, ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। 27वीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, ना किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 1 साल से इस्लामी नजरियाती काउंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। 18वीं तरमीम में भी ऐवान में आकर मुत्तफ़क़ा पास कर 26वीं तरमीम आई, 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इत्तेफाक राय हासिल कर लिया। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं। 27वीं तरमीम के ऊपर कौम मुतमईन नहीं किसी को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। मैं जायज़ मुखालफत करता हूँ, मैं जज्बाती मुखालफत नहीं करता, पॉइंट स्कोरिंग की बातें नहीं किया करता। तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इस्लामी नजरियाती काउंसिल की एक सिफारिश भी डिबेट के लिए पेश नहीं हो। कौन सा जवाब है, कौन सी शरीयत है कि जिसके तहत आप ऐसे काम कर रहे हैं? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्पीकर ने फतवा तलब कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जगह उनकी अहलिया MNA आलिया कामरान बैठ गईं। आलिया कामरान ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्पीकर बोले, ये तो शरई मसला हो गया। मौलाना फजलुर रहमान रहनुमाई फरमाएं। कामरान मुर्तज़ा बोले, मेरी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कामरान साहब आप बात कर लें। कामरान मुर्तज़ा साहब का माइक खोलें। उनकी कौन सी सीट है? वहां तो वो आलिया कामरान साहब हैं, वो कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं है। वो सीट उनको नहीं दे रही है। सर मैं बैठी हूँ। मौलाना साहब ये बड़ा एक शरई मसला हो गया, अब इस पे बताएं
कि आलिया साहबा की सीट पे वो बैठी हुई कामरान साहब और वो कहती मैं नहीं सीट दूंगी। आप तशरीफ रखें, यहाँ माइक खोल दें। कामरान साहब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन डिबेट होगा हाउस में। इस पे जो है ना जॉइंट सिटिंग में मेरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई एलिप अरसलान की GHQ में मुलाकात। ISPR ने बताया कि मुलाकात में पाक तुर्की तवानाई ताउन में तोसी और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इत्तफाक किया गया। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म भी दोहराया गया। तुर्क वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में शहरी को कत्ल करने वाले डाकू को जिंदा जला दिया गया। औरंगी टाउन के सेक्टर 7 बलोच गोट में डाकुओं ने मुजाहमत पर शहरी को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग जमा हुए तो डाकू फरार हो गए। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुश्ताइल अवाम ने डाकू को बिजली के खंभे से बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गुस्सा ठंडा ना हुआ तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू जलता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे। पुलिस एहलकार ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। तब तक डाकू की मौत वाक़ हो चुकी थी। कराची में शहरी को कत्ल करने वाले डाकू को जलाने के वाक़े की तहकीकात कहां तक पहुंची है, अफजल खान से जानेंगे। बताएगा अफजल, ये वाक़या था क्या और कहां तक इसकी तहकीकात पहुंची है? देखिए, औरंगी टाउन बलोच गोट के अंदर यह वाकया पेश आया था, जहां पर दो मुसल्ला मुल्जिमान ने एक शहरी के साथ लूट मार की कोशिश की और फिर जब शहरी ने उन्हें दबोच लिया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शहरी अब्दुल हनान मौके पर जांबक हो गया था। और इस दौरान जो शहरी हैं, दिगर शहरी हैं, वो पहुंचे। उन्होंने दोनों डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और एक डाकू फरार हो गया। ताहम दूसरे डाकू को शहरियों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे खंबे के साथ बांधकर पत्थर मारते रहे, तशद्दुद करते रहे और एक शहरी ने आकर उसे आग लगा दी। डाकू जलकर जो है वो मर गया, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस भी वहां पर नहीं पहुंच पाई। ताहम बाद में पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचा और उसने आग जरूर बुझाई। उस वक्त तक डाकू मर चुका था और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही थी। इस वाक़े के बाद पुलिस अब तक सिर्फ मुकदमात दर्ज कर पाई है। 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि एक मुकदमा जो शहरी डाकू की फायरिंग से हलाक हुआ था उस वाक़े का दर्ज किया गया है उस शहरी के ससुर की मदय्यत में, जबकि दूसरा मुकदमा भी नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें डाकू को जिस तरह से तशद्दुद करके हलाक किया गया वो वाक़या बताया गया है। इस वाक़े के बाद पुलिस का जो पुअर रिस्पॉन्स था उसको सामने रखते हुए आला पुलिस हुक्काम ने नोटिस लिया और इस डाकू को जिंदा जलाए जाने के बावजूद SHO मौके पर नहीं पहुंचा था, जिस पर आला अफसरान ने गफलत बरतने पर SHO को मुअत्तल कर दिया है। SHO औरंगी टाउन यूसुफ मेहर को अब मुअत्तल करके उसको हेडक्वार्टर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और अब तक जो है वो इस वाक़े के अंदर मुलविस ना ही किसी डाकू का जो साथी था उसको गिरफ्तार किया गया है, ना ही डाकू को जलाने वाले जो शहरी थे उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है। तो सरदस्त कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इस शरपसंदी में मुलविस अफराद और डाकू का जो साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा अफजल, ये बताइएगा कि जिस जगह ये वाक़या हुआ वहाँ से जो मुताल्लिका थाना है वो कितना दूर है? यानी शहरी को लूटा गया, फायरिंग हुई, फिर वहाँ पर शहरी जो है वो जान बहक हुआ, फिर डाकू को पकड़ा, उस पर तशद्दुद हुआ, ये सब कुछ फ़ौरन नहीं हुआ, इसमें कुछ टाइम लगा होगा। तो पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या रहा, क्या बताते हैं लोग? देखिए, पुलिस का रिस्पांस टाइम तो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि अमूमन ये बताया जाता है कि कहीं पे भी कोई वाक़या होता है तो पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाती है। खुसूसन मददगार 15 हमेशा दावा करती है कि उनके एहलकार 5 मिनट के अंदर, बल्कि उससे भी पहले बाज़ औक़ात जो है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन इस वाक़े के अंदर बलोच गोट से कुछ ज़्यादा दूर थाना भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ना ही पुलिस एहलकार या मददगार 15 के एहलकार या थाने की कोई नफरी वहां पर पहुंची और SHO तो मौके पर पहुंचे ही नहीं। यही वजह है कि आला पुलिस हुकाम की जानिब से SHO को मुअत्तल किया गया है और इस वाक़े के अंदर मजीद जिन लोगों की गफलत होगी उनके खिलाफ भी आला पुलिस हुकाम का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त सिर्फ इन वाक़यात के मुकदमात दर्ज करके पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। बहुत शुक्रिया अफजल खान।
और ताकत का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी गाड़ी में सवार बासर शख्स का सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा नौजवान कार सवार पर सरेआम तशद्दुद। नौजवान को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला, गालियां दी और तशद्दुद किया। मुतासिरा नौजवान की गाड़ी में उसकी फैमिली भी मौजूद थी। सरकारी नंबर वाली गाड़ी में लाल टोपी पहने सिक्योरिटी गार्ड सवार थे। शहरी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। ये बदमाशें मार रहे हैं लोगों को। कराची में एक और मां की गोद उजड़ गई, लेकिन सियासी नुमाइंदे बयानबाजी में मसरूफ हैं। डिप्टी मेयर सलमान मुराद कहते हैं इलाके का यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी का है, सवाल उनसे करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा ढक्कन लगाना मेयर का काम है। हैदर अब्बास रिजवी बोले कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार, कोई भी मसले का हल निकालने को नहीं तैयार। कराची में नीपा पुल वाक़े पर अवामी नुमाइंदे सियासत चमकाने लगे। 3 साल के बच्चे की मौत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते रहे। बल्दिया उज़्मा ने टाउन और टाउन ने बल्दिया उज़्मा कराची को जिम्मेदार करार दिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद ARY न्यूज से गुफ्तगू में कारकर्दगी पर मुनासिब जवाब तो ना दे सके। इस तरह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हैं। जो मेरे मातहत हैं मैं उनसे पूछ सकता हूँ। यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी के आप उनसे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर भी 12 लाख के सवाल पर आए बाएं शाएं से बाहर न निकल सके। बहुत ही छोटी बात है, 12 लाख देते हैं भाई, आप अपनी जेब से दे रहे हैं 12 लाख रुपए। उन 12 लाख में से 6.5 लाख रुपए तनख्वाह और टैक्सेस में चले जाते हैं। हर एक चीज का डोमेन है ना कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन मुर्तजा वहाब साहब के ज़ेर इंतजाम है, मेन होल कवर प्रोवाइड करें यूनियन काउंसिलों को। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने बाखबर सवेरा में कहा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी पर डाल रही है, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर डाल रही है। कोई खड़े होकर ये कहने को तैयार नहीं है कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कराची में गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत कोई पहला वाक़या नहीं। शहर कायद के खुले मैनहोल 2 साल में 24 बच्चे निकल चुके हैं। कराची में नीपा चौरंगी के करीब मैन होल से नन्हे इब्राहिम की लाश निकालने वाला तनवीर परचून की दुकान पर काम करता है। 14 साल तनवीर ने अपनी मदद आप के तहत 3 साल के इब्राहिम की लाश निकाली। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक से तनवीर और उसके वालिद ने मुलाकात की। डॉक्टर फारूक ने तनवीर को नकद इनाम दिया और फूलों का हार भी पहनाया। तनवीर ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में सारा अहवाल बताया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। बाल का इलाका है नीपा चौरंगी, जहां पर 3 साल बच्चा है जो अपनी वालिदैन के साथ शॉपिंग करने के लिए आया था। इस बच्चे की लाश कई घंटों के बाद जिस बच्चे ने निकाली थी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम तनवीर है। रश लगा हुआ था, किसी ने मेरे को बात पता चली, बच्चा गड्ढर में गिर गए। 3 मतलब लेन थी, एक यूं जा रही थी, एक यूं। पानी का बहाव इधर ज़्यादा था, मैंने बोला ये इधर ही फंसी होगी। वही मेरा शक पूरा निकला। गड्ढर में जाग के उसको अपने बच्चे से उठा के एक कंधे पर रखा, मैं गड्ढर से बाहर निकला ना, संदूक के अंदर मैंने डाल दिया। उसकी दादा आया, उसका अबू आया, मीडिया वाले आ गए। अच्छा, आप करते क्या? मैं इससे काम करता हूँ, दुकानदार का, परचून का। उसके वालिद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और बच्चे की बहादुरी को सलाम है। उसकी उम्र 14 से 15 साल की उम्र है तनवीर की। अपनी जान खतरे में डाल के अपने उस बच्चे को निकाला। तनवीर के वालिद ने बताया कि ये तमाम तर जो वाक़या रोनुमा हुआ था, उसके बाद इनके बेटे ने अपनी मदद आपके तहत ही उस बच्चे को ढूंढा, फिर उनके वालिदैन के हवाले किया। इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज के बायस धमाका, 5 तलबा समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। 6 अफराद खतरे से बाहर हैं। झुलसने वाला क्लर्क तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद शोलों में घिरा शख्स हाथ पैर चलाते हुए आग से बचने की कोशिश कर रहा है। आईजी इस्लामाबाद ने बताया दहशतगर्दी के कोई शवाहिद नहीं मिले। धमाका गैस लीकेज के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। 4 बजे के करीब नमल यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज से एक एक्सप्लोजन हुआ है। गैस के कनेक्शन पहली दफा 3:30 पे ऑन हुए हैं। गैस कहीं एक्यूमुलेट हुई है और एक शॉर्ट सर्किट साथ हुआ है। टोटल 7 हैं जो कि अंडर ट्रीटमेंट हैं। जो 6 हैं दे आर आउट ऑफ डेंजर। क्लर्क हैं वो उसमें ज्यादा उनको बर्न हुआ है, ऑलमोस्ट 60-65%। हर चीज को प्रॉपर रूल आउट किया है। इसमें किसी तरह का कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी ट्रेसेस नहीं मिली। आइए धमाका बजाई, आइए धमाका बजा, आइए मर्द ना समझ रहे हैं।
आइए मर्दनास मत में आइए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सालमियत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, बुनियानुम मरसूस में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फ़ज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। मार्का हक में हमारी तैयारी और सलाहियत दुनिया ने देख ली। Pakistan is a peace-loving country and wishes to maintain friendly relations with all, especially with our neighbors. The recent conflict in May this year, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. Pakistan Air Force professionalism and its performance speak for itself. Our each and every claim is based on evidence, unlike our adversary narrating fabricated stories. रिसालपुर पीएफ असगर खान अकेडमी में पुरवकार ग्रेजुएशन परेड हुई। सऊदी फ़ज़ाइया के 20 कैडेट्स समेत 166 कैडेट्स पास आउट हुए। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। भारत का दिफाई निज़ाम S-400 तबाह करने वाले GF-17 थंडर तैयारों ने फ्लाई पास का शानदार मुजाहिरा किया। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। विंग कमांडर हैदर एजाज की क़यादत में यह फॉर्मेशन, स्क्वाड लीडर हस्साम हसन। पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज हो गया। ये मश्क पाक चीन सालाना इंसदाद दहशतगर्दी ताउन का 9वां एडिशन है, जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी की मजबूत रवायत का तसलसल है। ISPR का कहना है मश्क का आगाज 1 दिसंबर 2025 को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुआ। मंगला कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकरिया और चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बयान शाओमिंग ने शिरकत की। लाहौरी चटोरों के वारे न्यारे। मौसम के तेवर बदलते ही सर्दियों की सौगात। हरीसा की दुकानों पर रश बढ़ गया। दालों, गोश्त और चटपटे मसालों से तैयार हरीसा को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ARY नज़ीर भट्टी। और के निस्बत रोड की बड़ी मशहूर सौगात हरीसा जो है वो उसकी दुकान है। और हरीसा क्या होता है, इसकी अकसाम कितनी है, लोग क्यों इसको पसंद करते हैं? ये अरेबिक डिश है। अमृतसर से मेरे दादा आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब 3rd जनरेशन है। 3-4 किस्म की दालें, मसाले और गोश्त, इसमें कबाब ऐड होते हैं, देसी घी से फ्राई किया जाता है। पूरी सर्दियों की सौगात है। सीजनल फूड है ना, जिस तरह मछली है उस तरह ये भी गर्म डिश है। बुनियादी तौर पर जो है ये अरब डिश है, जिसको पाकिस्तानी समझे कि तड़का जो है वो लगाया गया और अच्छे अंदाज से इसको जो है वो पेश किया जाएगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सियालकोट का कराची के खिलाफ फाइट बैक। दूसरे दिन खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 235 रन बना लिए। खसारा खत्म करने के लिए 105 रन दरकार है। हमजा नजर 62 और हसन अली 29 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। मोहसिन रियाज ने 71 रन बनाए। कराची ब्लूज ने पहली इनिंग्स में 340 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला फजल ने 88 और उस्मान खान ने 82 रन की इनिंग। ईरान के फिल्म फेस्टिवल में पहली बार 3 पाकिस्तानी फिल्में भी पेश की गई हैं। शिराज में होने वाले 34वें फीचर फिल्म फेस्टिवल में एक्टर इन लॉ उम्र अयार एक नई शुरुआत और टैक्साली गेट की नुमाइश की गई। वफाकी वजीर सकाफत औरंगजेब खान कच्छी ने मारूफ फिल्मी साजों के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मुत्तहिदा अरब इमारात का 54वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई, अबू धाबी और दीगर रियासतों में जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी भी की गई, खुसूसी तकरीबात जारी हैं। पाम जुमेरा बीच आतिशबाजी से जगमगा उठा। बुर्ज खलीफा पर UAE के परचम के रंग छा गए। दीगर इमारतों पर भी कौमी परचम के रंग झिलमिल झिलमिल करते रहे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने नया सरकारी कौमी नगमा जारी किया है,
मुत्तहिदा अरब इमारात 2 दिसंबर 1971 में कायम हुई थी। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क़वीन, रासुल खैमा और फुजैरा ने आपस में इत्तेहाद किया था, जिसके बाद इन रियासतों को मुत्तहिदा अरब इमारात का नाम दिया गया था। तुर्की शदीद बर्फबारी की लपेट में। अनकरा, इस्तांबुल, अर्ज़रुम, कुसरा और मशरिक़ी अनातोलिया समेत कई शहरों में कारोबार जिंदगी मुतासिर। पहाड़ी इलाके वंडरलैंड का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर सफेदी छा गई, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मौसम की शिद्दत के बायस कुछ इलाकों में तालीमी इदारे बंद करने पड़े। मुतादिद परवाजें भी ताख़ीर का शिकार हुई। शहरी इंतजामिया रास्ते साफ करने में मसरूफ है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।